हेलो दोस्तों, हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो बच्चों, चलो आज पढ़ते हैं एक मज़ेदार कहानी, कबूतर और मधुमक्खियाँ। मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करना हमारा धर्म है और हमको एक दूसरे की सहायता करना भी चाहिए। पशु पक्षी भी कभी कभी यह धर्म निभाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम भी मुसीबत में फंसे अपने साथियों की सहायता करें, उनकी मदद करें। तो चलो आज पढ़ते हैं एक कहानी, कबूतर और मधुमक्खियाँ। किसी नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थी। उनमें एक रानी मक्खी भी थी, है ना। एक मधुमक्खी के छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है, बाकी सब सैनिक मधुमक्खियाँ होती हैं। एक दिन की बात है, रानी मक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर गई। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह निकल ना सकी क्योंकि पानी उस तट बहुत दूर दूर था और पानी बह रहा था। तो बहते बहते मधुमक्खी जो है नदी के बीच धारा में पहुंच गई होगी। वह नदी की धारा में बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसे मक्खी पर बहुत दया आई। वह उसे बचाने की बात सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ के नीचे से एक सूखा पत्ता लेकर उसने अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा, है ना। मधुमक्खी को खोजने लगा कबूतर। थोड़ी ही दूर पर उसे रानी मक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया, छोड़ दिया पत्ता को। मक्खी पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता धीरे धीरे किनारे से लग गया। बहते बहते पत्ता किनारे की ओर आ गया। रानी मधुमक्खी डूबने से बच गई। कबूतर का ध्यान पत्ते पर ही था। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं। वह चोंच में पत्ता दबाकर पेड़ के नीचे आ गया, है ना। जिस पत्ते पर मधुमक्खी, है ना, बेहोश पड़ी थी, उसी पत्ते को चोंच में दबाकर कबूतर उसी पेड़ के नीचे वापस आ गया। कुछ देर तक वह इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है या नहीं। मधुमक्खी अब कुछ हिलने लगी। वह धीरे धीरे पत्ते पर चढ़ने भी लगी। उसने कबूतर की ओर देखा। कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मक्खी बच जाएगी। रानी मक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चली गई। रानी मधुमक्खी के छत्ते में न होने से सभी मधुमक्खियां परेशान थीं। उसको छत्ते में आया देखकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी उधर आया, है ना। जिस पेड़ में मधुमक्खियाँ रहती थी उसी पेड़ के आसपास एक शिकारी आया। वह नदी किनारे घूम घूम कर चिड़ियों का शिकार करने लगा। उसके डर से सभी पक्षी इधर उधर छिपने लगे। उसके डर से सभी पक्षी इधर उधर छिपने लगे। जिस कबूतर ने रानी मक्खी को बचाया था वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आया।
डर के मारे वह पेड़ के पत्तों में छिप गया। रानी मक्खी ने उस कबूतर को देखा तो तुरंत मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए, है ना। रानी मक्खी को ध्यान में आ गया, याद आ गया कि इस कबूतर ने मुझे बचाया था, हम भी इसको बचाएं। रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खियां छत्ते से निकल पड़ीं। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था, वह उसकी ओर निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियां तेजी से उसकी ओर झपटी। किसकी ओर झपटी? शिकारी की ओर। उन्होंने कई जगह शिकारी को काट खाया। शिकारी घबरा गया, उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने तीर की सनसनाहट सुनी, उसने डर के मारे अपनी आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंख खोली तो देखा शिकारी अपना सिर पकड़कर बैठा है। उसे कुछ मधुमक्खियाँ उड़ती हुई पेड़ की ओर आती दिखाई दी। कबूतर सब कुछ समझ गया। उसने मधुमक्खियों की ओर देखा और मन ही मन उनको धन्यवाद दिया। अब देखो, यदि कबूतर मधुमक्खी को नहीं बचाया होता तो आज कबूतर भी नहीं बच पाता। इसीलिए हमको यदि कोई संकट में दिखाई दे तो उसकी मदद करनी चाहिए। अब हम देखते हैं पाठ में आए हुए नए शब्दों का शब्दार्थ। प्रयत्न माने कोशिश, परेशान माने चिंतित, प्रतीक्षा माने इंतजार, राह देखना माने बाट जोहना या प्रतीक्षा करना भी हो सकता है इसका शब्दार्थ। छटपटाना माने बेचैन या बेचैन होना या व्याकुल होना। अब देखते हैं प्रश्न और अभ्यास। पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मधुमक्खियाँ कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? मधुमक्खियाँ नदी किनारे एक पेड़ पर रहती थी। ना हम उत्तर लिख सकते हैं, मधुमक्खियाँ नदी किनारे एक पेड़ पर रहती थी। प्रश्न 2 है, रानी मक्खी किस मुसीबत में फंस गई थी? तो रानी मक्खी कौन सी मुसीबत में फंसी थी? तो रानी मधुमक्खी छत्ते से नदी के पानी में गिर गई थी और वह उससे निकल नहीं पा रही थी, पानी से निकल नहीं पा रही थी। उत्तर होगा इसका रानी मधुमक्खी नदी के पानी में गिर गई थी और वह निकल नहीं पा रही थी। प्रश्न तीसरा है, कबूतर क्यों डर गया था? क्यों डर गया था? शिकारी चिड़ियों का शिकार कर रहा था, इस कारण कबूतर डर गया था। हम उत्तर लिख सकते हैं इसका, शिकारी को देखकर कबूतर डर था। प्रश्न 4 है, मधुमक्खियों ने कबूतर की कैसे सहायता की? तो उत्तर है इसका, मधुमक्खी ने कबूतर की कैसे सहायता की? मधुमक्खियों ने शिकारी पर
हमला करके कबूतर की सहायता की। प्रश्न 5 है, यदि कबूतर मधुमक्खी की सहायता न करता तो क्या होता? इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, यदि कबूतर मधुमक्खी की सहायता न करता तो मधुमक्खी पानी में डूब जाती। प्रश्न 6 है, प्रश्न 6, तुमने मधुमक्खियों का छत्ता लटका हुआ देखा होगा, पता करो कि मधुमक्खियां अपने छत्ते में शहद कैसे इकट्ठा करती हैं। इसका उत्तर होगा, मधुमक्खी फूलों का रस चूसती हैं और इन रसों को लाकर छत्ते में इकट्ठा करती हैं। जिससे शहद बनती है। प्रश्न 7, तुमने अपने आसपास किसी जानवर या पक्षी का शिकार होते हुए देखा या सुना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि लोग इनका शिकार क्यों करते होंगे? तुम्हारे विचार से क्या यह सही है या नहीं? तो इसका उत्तर लिख सकते हो, शिकारी लोग अपने भोजन के लिए उनका शिकार करते हैं। यह बिल्कुल गलत है, हमें जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं भाषा अध्ययन और व्याकरण। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों के खाली स्थान भरो। तो क है भिखारी, क्या कर रहा था? गिड़गिड़ा रहा था। खा है मेहमान, दरवाजा खटखटा रहा था। मक्खियाँ मिठाई पर भिनभिना रही थीं। बादल गड़गड़ा रहे हैं। इस तरह से हम खाली स्थानों को भर सकते हैं।
समझें। लड़का लड़के लड़कों, कमरा कमरे कमरों, गमला गमले गमलों। लड़का का अर्थ एक लड़का, लड़कों का अर्थ बहुत से लड़के, लड़के लड़कों बहुवचन में आता है। पढ़ो। का छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थीं। नदी के किनारे एक सीधा साधा कबूतर पानी पी रहा था। पेड़ के नीचे एक सूखा पत्ता पड़ा था। अब समझो, छत्ते में कितनी मधुमक्खियाँ रहती थीं? नदी में पानी पीने वाला कबूतर कैसा था? पेड़ के नीचे कैसा पत्ता पड़ा हुआ था? पहले वाक्य में बहुत सी शब्द मधुमक्खियों की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में सीधा साधा कबूतर की विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में सूखा शब्द पत्ता की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदल कर लिखो। झोला का क्या होगा? झोले। क्या होगा? झोले, है ना। झोला का झोले। मुर्गा का मुर्गे। मेला का मेले। ठेला का ठेले। बोरा का बोरे। बकरा का बकरे। कुत्ता का कुत्ते। प्रश्न 3 है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। इनमें कुछ त्रुटियां हैं, इन्हें दूर करके अनुच्छेद को फिर से लिखो। हमको वर्तनी को सुधारना है। तो इसका उत्तर होगा